हेलो बच्चों, अभी इस वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के बारे में बताऊंगी। तो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? देखो, अ न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरे को दे सकता है इलेक्ट्रॉन। अब इस वाली जो बात है, हम इसको इस एग्जाम्पल की हेल्प से जानेंगे। देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, सेकंड ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास जब यहाँ NH3 मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास रह जाएगा। ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को देकर कोवेलेंट बॉन्ड से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देकर के उसकी हेल्प कर सकता है। देखो, जब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये नाइट्रोजन खुद भी उसको शेयर कर रहा है और बोरॉन को भी यहाँ पे शेयर कराएगा, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, या शेयरिंग है तो कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 और सेकंड ऑर्बिटल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास आउटर मोस्ट शेल में और 3 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। इट मीन्स इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है और इसको एक पेयर और चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे इसको NH3 मॉलिक्यूल हेल्प कर सकता है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन का जो पूरा पेयर है उसको शेयर करके। ठीक है, तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है इसको। इसके आगे यहाँ पे है, देखो, कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर है तो अभी तो डोनेट कर रहा है ना, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। तो या नेगेटिव चार्ज कब आएगा, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब वो किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ही तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो या न्यूट्रल जैसे यहाँ पे अगर हम NH3 की बात करें तो देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर कॉल्ड लुईस बेस। देखो, ये ना इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, जो ये न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन बेस भी ये लुईस बेस भी कहलाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे? न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियो प्लस फाइल लिख सकते हैं। फाइल का मतलब होता है लविंग या अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल में जो न्यूक्लियस के लिए जिसका लव हो या अट्रैक्शन हो, अब इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है उसके पास, रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके रहना चाहेगा, तो इसलिए इसका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन होगा या न्यूक्लियस लविंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। तो वो तो अभी आपको इस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन रिच। देखो, यहाँ NH3 पे तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो H2O मॉलिक्यूल में आ जाओ, H2O में अगर देखो यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा रह जाएंगे। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास एक्स्ट्रा हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, जो ये किसी और के साथ शेयर कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इट
डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो डोनेट भी कर सकता है या शेयर भी कर सकता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखो Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन, Br माइनस यानी ब्रोमाइड आयन, नेगेटिव चार्ज है ना, यानी इन्होंने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले लिया है। I माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, CH3 माइनस, CH3, CH2 माइनस, NH2 माइनस, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल कहलाए जा रहे हैं। या O2 माइनस माइनस, C2H5O माइनस, C2H5 को देखो यहाँ पे CH3, CH2 और O माइनस। तो O के पास यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, 1 2 3 4 5 6 है ना। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, अच्छा अभी हम बात करते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की। अमोनिया है, अमोनिया के पास यानी NH3 में यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया एक्स्ट्रा होगा। इसके अलावा एल्किल, ये अमोनिया ग्रुप, अगर ये NH2 ग्रुप एल्किल अमाइड में NH2 ग्रुप है तो एक बॉन्ड इसका एल्किल के साथ जुड़ा हुआ होगा और 2 हाइड्रोजन के साथ। सेम यहीं पे नाइट्रोजन एक बार एल्किल के साथ और 2 बार हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा जो ये किसी के साथ शेयर कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाता है इसलिए। अच्छा, अभी वाटर का आपको समझाया था यहाँ पर, है ना। और अभी ये CH3O माइनस, ROH माइनस, ROR माइनस, ये ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, RSR ये थायो ईथर हो गया, PH3 माइनस, है ना। तो देखो PH3 की भी मैं आपको स्ट्रक्चर इसकी तरीके से दिखा देती हूँ, PCl3 के जैसी ही होगी। जैसे यहाँ पे Cl है, बस Cl को रिप्लेस कर देंगे तो PH3 आ जाएगा। फास्फोरस होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15। तो फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 और फिर 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक एक बॉन्ड ये Cl के साथ या हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएगा। हैव 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक बॉन्ड विद अदर। ओके, सो अगर हम बात करेंगे अभी C2H5OH की, तो देखो ये भी क्या है, ये भी अल्कोहल है ना। इसके पास यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर CH3NH2 में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। PCl3 का अभी आपको बताया था। तो जिनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, जो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड और बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, वो न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो नेगेटिव चार्ज हैं, यानी जिन्होंने ऑलरेडी किसी का इलेक्ट्रॉन ले लिया है, वो भी न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। देखो अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन रिच है, ज़्यादा है उसके पास, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास कमी है। एंड कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल सेम मैंने आपको दिया था, तो इसमें ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था। बोरोन में आपको बताया था कि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 3 है। तो ये जब 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसके पास हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की इसके पास हो जाती है शॉर्टेज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए। तो नाइट्रोजन इसको पूरा
पेयर शेयर करा देगा। तो क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर हो रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल है अमोनिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो BH3 क्योंकि वो ले रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे या न्यूट्रल होंगे, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज तो आ जाए लेकिन पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। जैसे कि हम कहें कि सोडियम आयन, क्या वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में है? तो वो देखो यहाँ पे, देखो इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखो, यहाँ पे सोडियम है, इसके पास एटॉमिक नंबर 11 है 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा यानी Na+ कैटायन बन गया ना, तो 28, इसका आउटर मोस्ट शेल तो कंप्लीट हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन देके भले ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इट डज नॉट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर ये ले भी ले तो रखेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज आर कॉल्ड लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर अगर किसी से ले सकते हैं, जैसे ये BH3 है, इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो ये लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा दे रहा है तो ये लुईस बेस भी कहलाएगा। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो प्लस फाइल, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल, फाइल मीन्स लविंग या अट्रैक्शन, तो जिसका इलेक्ट्रॉन की तरफ लव हो, अट्रैक्शन हो। अब इसके पास जिस चीज़ की कमी है उसकी इच्छा होगी ना इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ इसका अट्रैक्शन होगा। आपको भूख लगती है, खाने का मन होता है ना, खाने की तरफ अट्रैक्शन होता है, ऐसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन होगा। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हेंस इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बताया अभी आपको, कमी है। इट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो अगर इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर शेयर करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, कॉपर ++, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, और ये मिथाइल आयन, और ये इथाइल आयन, है ना। और देखो ये किसका एग्जाम्पल है, ये ईथर का एग्जाम्पल है, CH3CHO देखो वैसे तो यहाँ पे CH2 होता लेकिन यहाँ से एक HN रिलीज हो गया, और ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और यहाँ पे क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये एक, इसके पास कमी भी है ना यहाँ पे, इस कार्बन पे देखो एक बॉन्ड मिथाइल के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आया है यहाँ पे। ओके, अच्छा अभी नोट देखेंगे कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल like NH4+ or H3O+ is not electrophile. It is because all the orbital of N and O are occupied by hydrogen atom. It is very important point, एग्जाम्स में बहुत आता है ये क्लास 12th के। देखो NH4+ है और H3O+ है, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज है मगर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे करके जानेंगे कि देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ इसने एक एक बॉन्ड बनाया। अब ये पूरा एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एज ए कोवेलेंट बॉन्ड शेयर कर रहा है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल तो कंप्लीट है ऑक्सीजन का, इसको ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, भले ही पॉजिटिव चार्ज आ भी गया इस मॉलिक्यूल पे। तो ये हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल ऑक्सीजन का जो कि सेंट्रल एटम है उसका कंप्लीट है ना।
अब जैसे ये NO2 को देखें हम यहाँ पे, तो NO2 प्लस है, ये है NO2 प्लस। देखो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इस ऑक्सीजन के साथ ये 2 बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन को ये पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करा रहा है। अब यहाँ पे होने चाहिए थे 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में, बट 1 इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास तो 6 हैं, तो 6 हैं और पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसी तरीके से AlCl3 में देखो, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है और आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका देखो आउटर मोस्ट शेल में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि टोटल 8 होने चाहिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन सेंट्रल एटम है और इधर दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो देखो दोनों तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, और पाई बॉन्ड बना हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, तो उसकी वजह से पाई बॉन्ड छोटा होता है, उसकी वजह से कार्बन के ऊपर, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड है, उसके ऊपर जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो कार्बन इज सेंट्रल एटम एंड बाउंड बाई 2 ऑक्सीजन एटम, सो अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन की वजह से डेवलप हो गया है। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये देखो हमने अभी H3O पॉजिटिव की तो बात की, NH4 प्लस की भी मैं आपको बताती हूँ। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और एक पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट हो जाएगा। तो NH4 पे पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, नाइट्रोजन को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए जो अमोनियम आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आता है। अब नेक्स्ट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट के जो एग्जाम्पल है, तो वो BF3 BCl3, जैसे आपको यहाँ BH3 समझाया उसी तरह से ही होगा ये, BF3 BCl3 BBr3 BI3 BeCl2 AlCl3 FeCl3 और ये मिथाइल फ्री रेडिकल और SnCl4। अब देखो, एंड ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड, सारे लुईस एसिड नहीं होते हैं, क्योंकि लुईस एसिड का मतलब होता है जो बाहर से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, लेकिन सभी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जो पूरा पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं होंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल NOCH3 फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल CH3 है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो कार्बन है, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास यहाँ पे। इट मीन्स CH3 फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। However, it require only a single electron, not a lone pair. So all electrophile are not Lewis acid. I think आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।